नमस्कार साथियों, यदि आप भी नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनपीएस इन्वेस्ट को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो एनपीएस को लेकर कौन कौन से नए नियम जारी किए गए हैं, यह सब आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं शंकरलाल तंवर और आप देख रहे हैं एसआरटी टेक चैनल। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले तो इसके लिए दबा दीजिए घंटे के निशान को। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। जैसा कि साथियों आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर, जारी हुए नए नियम। किसको मिलेगा फायदा? सबसे पहले एनपीएस के तहत किन लोगों को फायदा मिलने वाला है यह हम जानने का प्रयास करते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने आयकर कानून की धारा 80C के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम टीयर 2 इनकम टैक्स सेविंग स्कीम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत एनपीएस में किए गए योगदान पर इनकम टैक्स बेनिफिट सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों कर्मचारियों को मिलेगा। यानी पहले सरकारी कर्मचारियों को ही इसका लाभ दिया जाता था, अब निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने आयकर कानून की धारा 80C के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम टीयर 2 इनकम टैक्स सेविंग स्कीम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक एनपीएस टीयर 2 स्कीम के तहत केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इसमें पहले वाली छूट एनपीएस टीयर 1 स्कीम के तहत मिलने वाली इनकम टैक्स बेनिफिट से अलग है। यानी टीयर 2 की जो छूट मिलती है वो टीयर 1 के छूट से अलग है। आसान शब्दों में समझे तो केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के तहत मिलने वाली इनकम टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में जो इनकम टैक्स की छूट मिलती है उसका फायदा मिलेगा। एनपीएस टीयर 2 अकाउंट से 3 साल तक नहीं निकाले जा सकेंगे पैसे। यह सबसे बड़ा बदलाव है कि एनपीएस टीयर 2 में जो पैसा जमा किया जाएगा उसको आप 3 साल तक निकाल नहीं सकते हैं। एनपीएस टीयर 2 अकाउंट में किए जाने वाले योगदान पर इनकम टैक्स से छूट का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी एनपीएस टीयर 2 अकाउंट में किए जाने वाले सालाना 1.5 लाख रुपए तक के योगदान में से 3 साल तक कोई रकम नहीं निकाल सकेंगे। यानी निवेश का लॉक इन पीरियड 3 साल का होगा। हालांकि एनपीएस सब्सक्राइब की मौत होने पर उसका नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी पैसे निकाल सकता है। यानी 3 साल तक जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1.5 लाख के अंतर्गत, वो आप टीयर 2 में यदि इन्वेस्ट किया तो उसको 3 साल तक विड्रॉल नहीं कर सकते। अगला नियम है कर्मचारी के 3 एनपीएस अकाउंट में एक का होगा लॉक इन पीरियड। यानी एनपीएस कर्मचारी के 3 अकाउंट होंगे और वो तीनों अकाउंट है वो किस किस तरह से कार्य करेंगे चलिए देखते हैं स्लाइड में। एनपीएस टीयर 2 स्कीम के तहत टैक्स छूट का फायदा उठाने के इच्छुक केंद्रीय कर्मचारी के 3 एनपीएस अकाउंट होंगे। पहला टीयर 1 में अनिवार्य अकाउंट होगा, यानी मैंडेटरी होगा, जो सैलरी से एनपीएस डिडक्ट करके उसमें जमा किया जाता है। दूसरा टीयर 2 में ऑप्शनल अकाउंट होगा जिसमें से स्वतंत्र रूप से पैसे निकाले जा सकते हैं। यह कर्मचारी के द्वारा खुद क्रिएट किया जाता है। इसमें आप जब चाहो पैसा डाल सकते हैं और जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। यह स्वतंत्र है, ऑप्शनल है। तीसरा अकाउंट टीयर 2 ऑप्शनल अकाउंट होगा, इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होगा। और एनपीएस का तीसरा अकाउंट है वो ऑप्शनल अकाउंट होगा,
जिसमें लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का होगा, यानी 3 साल तक यदि आपने उसमें पैसा जमा किया है तो निकाल नहीं सकते। इसमें धारा 80 के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। बता दें कि एनपीएस में किए गए योगदान पर सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब देखते हैं किसी वित्त वर्ष में छूट राशि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एनपीएस टियर फर्स्ट अकाउंट में किए गए योगदान पर आयकर कानून की धारा 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपए की छूट मिलती है। यह छूट धारा 80 CCD 1 के तहत 1.5 लाख रुपए तक के योगदान पर मिलने वाली छूट से अलग होती है, यानी 1.5 लाख तक की छूट है वो 80 CCD 1 में मिलती है। और इसके अलावा अगर आप 50,000 रुपए का इन्वेस्ट एनपीएस अकाउंट एनपीएस में करते हैं तो उसकी टैक्स में छूट 80 CCD 1B के तहत दी जाती है। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि धारा 80 CCC किसी इंश्योर की तरफ से किए गए पेंशन प्लान में निवेश और धारा 80 CCD 1 एनपीएस के तहत मिलने वाली छूट की राशि किसी वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली स्लाइड में देखते हैं एनपीएस सब्सक्राइबर की मौत होने पर नॉमिनी निकाल सकता है पैसे। यदि एनपीएस सब्सक्राइबर की आकस्मिक मौत हो जाती है तो उसके द्वारा नियुक्त जो नॉमिनी है या जो भी उत्तराधिकारी है वह उस अकाउंट के पैसे को विड्रॉल कर सकता है। अगर कोई एनपीएस सब्सक्राइबर अप्रैल 2020 से नए इनकम टैक्स स्लैब का विकल्प चुनता है तो धारा 80 CCD 1B के तहत मिलने वाली 50,000 रुपए की विशेष छूट या धारा 80 CCD 1 के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट और धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट लागू नहीं होगी। अगर करदाता नया टैक्स स्लैब नहीं चुनता है तो पुराना टैक्स नियम ही लागू होगा। बताते हैं कि अगर आप नए टैक्स स्लैब का चुनाव करते हैं तो भी आप कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में कंपनी के योगदान पर इनकम टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं। तो साथियों ये थे एनपीएस अकाउंट में इनकम टैक्स विभाग द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा है तो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहें SRT टेक यूट्यूब चैनल। थैंक यू।